महात्मा गांधी अमर रहे। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, लड़ाई है। डीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोलिए डीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोलिए डीएम तेरा अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोलिए डीएम तेरा अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पत्रकार एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बोलिए पत्रकार को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बोलिए पत्रकार को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पत्रकार एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलिया डीएम चोर है, बलिया डीएम चोर है, बलिया डीएम। देखिए, ये हम लोग सारे पत्रकार लोग एकजुट हुए, चाहे वो प्रिंट के हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक के हों, और यहाँ पर सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं। लगातार संपर्क हम लोगों की हो रही है और भी जिले से। तो ये जो मांग हम लोगों की है, जो बलिया में जिस तरह से एक पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की गई है बिना जांच के, क्योंकि शुरुआत से ही यही निर्देश है कि अगर कोई मामला पत्रकार पर आता है तो प्रथम दृष्टया उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद ही कुछ कार्रवाई। लेकिन वहाँ पर तो एक तरह से तानाशाही देखने को मिला है। लगातार जो है देख रहे हैं कि प्रदेश में और देश में पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं निहत्थे। हम लोग क्या है कि भाई, अगर हम कलम से लिख दे रहे हैं तो आप पे इतनी बड़ी मुसीबत आ रही है, तो कहीं न कहीं हम लोग सच्चाई लिखते हैं तो उसकी खामियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। ये मांग भी है हमारी सरकार से, अगर इस मामले पे ज्यादा जल्दी खुलासा नहीं होगा तो ये आंदोलन जो है पूरे प्रदेश और देश में बड़ा स्तर पे होगा। ऐसा लगता नहीं पत्रकारों के लिए कोई कानून बनाना चाहिए कि लगातार कहीं पर पत्रकारों पर हमला होता है या कहीं पर पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, लगातार इस तरह के आंदोलन? देखिए, आंदोलन होते हैं और तमाम सारे नियम कानून भी हैं, लेकिन नियम कानून कितना प्रशासनिक जो अधिकारी है वो कितना मानते हैं, तमाम सारी चीजें नियम है। कौन से नियम नहीं है? दर्जनों नियम बने हैं पत्रकार के हित के लिए, लेकिन उन नियम का पालन कौन करवाता है? किसी भी मामले में आप देखिए कि कई मामले पुराने ले लीजिए, पत्रकारों पे जो अटैक हुए, हमले हुए, उनकी हत्याएं हुई हैं, जांच तो वही लोग करते हैं ना, नियम का पालन तो वही लोग करवाते हैं। कहीं न कहीं हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं? पत्रकारों पे हमले हो जाते हैं और जो है उनकी हत्या हो जाती, बाद में जांच रिपोर्ट क्या आती है, कहीं न कहीं उस मामले को गुमराह करके फिर दिखा दिया जाता। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले पे एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और एक कमेटी बननी चाहिए कि पत्रकार की जो जांच हो हाई लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रशासन है भाई, प्रशासन इन्वॉल्व होता है और उसी को जांच मिलती है। तो हमारी यही मांग है कि जो जांच हो वो स्वतंत्र एजेंसी से हो, जिससे पत्रकार को इंसाफ मिल सके। बात नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये होती है आंदोलन का एक सांकेतिक हमारा एक कार्यक्रम था। सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि ये पत्रकारों की आवाज, जो पत्रकार लगातार दूसरों की आवाज, ये वही स्थान है जहां से बाराबंकी के तमाम शोषित पीड़ितों की आवाज यही पत्रकार उठाते हैं। और आज उसी माइक आईडी के सामने हम पत्रकारों को अपनी समस्या उठानी पड़ रही, तो कहीं न कहीं ये विचारणीय बिंदु हो जाता है, क्योंकि हमें कहीं न कहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, माना जाता है। और आज मैं इस तमाम माइक आईडीज के सामने से एक आह्वान उन पत्रकारों से करना चाहता हूं जो प्रशासन के सामने सदैव झुके रहते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ झुकना ही पत्रकारिता और सिर्फ बटरिंग करना ही पत्रकारिता नहीं होती। इस सच का साथ दीजिए। आज बलिया में हुआ है, कल आपके साथ होगा, और ऐसा नहीं है, भूत भविष्य में हम लोगों के साथ ये घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और प्रशासनिक तौर पर मैं सीधे से अगर बात कहूं एक पत्रकार के तौर पर, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दूसरी बार सत्ता में आए हैं, उनका कहीं न कहीं पत्रकारों ने भी सपोर्ट किया है। तो पत्रकार भी इस तरह से आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितना स्वच्छ नीति अपनाते हैं, जितनी साफ नीति के हैं, उसी नीति से वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। कहीं न कहीं इसमें पत्रकार की गलती नहीं निकल कर आएगी, बल्कि उस पत्रकार को दबाने की बात जरूर निकल कर सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम काफी सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी भी इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं किया, कभी आंखों में पट्टी नहीं बांधी। लेकिन इधर कुछ सालों से जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनके बच्चों को भीख मांगना पड़ रहा है,
कहीं न कहीं बहुत बड़ी ये जो है हम लोग के खिलाफ साजिश हो रही है। चौथा स्तंभ अब जिस तरह से काम करता था अब वो नहीं काम कर पा रहा है। अभी बलिया में जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पेपर आउट कर दिया, उनको जेल भेज दिया गया, तो एक साजिश के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रशासन है, तो बलिया का प्रशासन है और उत्तर प्रदेश के और भी जिले हैं, वहाँ पे जिस तरह से पत्रकारों को उत्पीड़न हो रहा है, तो एक बहुत गंभीर मामला है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर डीएम ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, वहाँ के लोगों ने, एसपी ने मुकदमा दर्ज कराया, क्यों नहीं डीएम के ऊपर कार्रवाई हुई? क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी तो पेपर आउट करने की जिम्मेदारी जो होता है उसकी जिम्मेदारी तो डीएम की होती है, क्यों नहीं डीएम के ऊपर कार्रवाई हुई? तो सवाल है कि बलिया डीएम के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और जो वहाँ के पत्रकार हैं उनको छोड़ना चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो बाराबंकी क्या हर प्रदेश के हर जिले के पत्रकार काली पट्टी बांधेंगे आंखों में और प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या लगता नहीं कि कहीं प्रदर्शन में कोई कमी रह जाती तभी प्रशासन सुनता नहीं हम लोगों की बात? ऐसा नहीं है। प्रदर्शन करने से गवर्नमेंट बनती है, प्रदर्शन करने से एक अंग्रेज भी भाग गए थे यहाँ से। ऐसी बात नहीं है कि प्रदर्शन करने से लोग सुनेंगे नहीं। आप दिल से करिए, क्यों नहीं सुनेंगे आपकी बात? और सच्चाई है, पत्रकार अगर कोई खबर लिखता है उसके पीछे सच्चाई होती है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है अधिकारियों को, वो सरकार को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं योगी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए। जिस तरह से गाजियाबाद में और औरैया में डीएम को सस्पेंड किया गया, बलिया की भी मांग है कि बलिया के डीएम को सस्पेंड किया जाए। अगर नहीं सस्पेंड हुए डीएम तो? अगर सस्पेंड नहीं होते हैं तो कहीं न कहीं फिर आंदोलन लंबा चलेगा और जब तक के बलिया के पत्रकार जेल से नहीं छूटेंगे तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे लोग की जो मांगे हैं आज ये, सबसे पहले तो बलिया के मुकदमा दर्ज किया उसको जेल भेजा गया है, उसको तुरंत रिहा किया जाए और उसके खिलाफ जो है डीएम के खिलाफ जांच बैठाई जाए, क्योंकि जो पहलू होता है डीएम ने किस वजह से ये कार्रवाई की, भाई उसने खबर चलाई, खबर क्या चलाना गलत है? हम पत्रकार को चौथा स्तंभ मानते हैं, तो क्या पत्रकार अगर कोई खबर चला रहा है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा? क्या उसने क्या अपराध कर दिया था? इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया था। अगर पेपर लीक मामले में उसने खबर चलाई है तो सबसे पहले डीएम उसमें इन्वॉल्व होता है। डीएम को मालूम होता है कि पेपर कहाँ आ रहे हैं, सील पैक उन्होंने चेक किए थे कि नहीं चेक किए थे। तो अगर उसने वायरल वीडियो पे अगर खबर चलाती तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। क्या चौथा स्तंभ इसी के लिए बना है कि अगर कोई भी खबर चलाया जा रही है तो उसको जेल भेजा जाए? ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम सारे पत्रकार एक हो चुके हैं और एक हो के हम लोगों की मांग है कि उसको रिहा किया जाएगा। रिहा नहीं हो रहा है तो ये जिला स्तर पर आवाज उठाई जा रही है, प्रदेश स्तर पर होगी, फिर पूरे लेवल पे होगी। इसको तुरंत कार्रवाई करके इसमें तुरंत कार्रवाई करके इसके निस्तारण किया जाए। जो भी कार्रवाई हो निष्पक्ष की जाए और बलिया जिले के जो जिलाधिकारी है उन पर कार्रवाई